मिलता नहीं प्यार का आसरा, ये रहना चैना ढूंढे है दिन रहना। प्लीज अनी, प्लीज क्या क्या हम एक बच्चा नहीं कर सकते अनी? हमारी इस दूरी को मिटाने के लिए, हमारे बीच में जो दरार है उसको भरने के लिए अनी। अनी झनक जा चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी इस जिंदगी में। झनक तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो तुम मेरे साथ फैमिली शुरू क्यों नहीं कर सकते? हर्षी, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखो, मैंने खुद तुमसे कहा था कि यहाँ पे रुक जाओ तुम, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ पे रुको। कभी कभी ना इस डिप्रेशन की वजह से जान देने का मन करता है मेरा। अर्शी प्लीज। तो क्या फिर से अनी उम्मीद के पुल बांध रहा है अर्शी के मन में, जहां झनक अब भी तरस तो रही है अनी के लिए, और अब अर्शी अपना अगला दाव खेल रही है अनी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एटलीस्ट तुम ऐसी डिप्रेसिंग बातें मत करो, आई रिक्वेस्ट। फाइन, नहीं करूंगी। लेकिन अनी, जब भी मैं देखती हूँ ना कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ झनक से प्यार करते हो, सिर्फ उसके बारे में सोचती हूँ, अंदर ही अंदर कुछ खाने लगता है मुझे। अनी, दुनिया के लिए मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन तुम्हारी नजर तक नहीं पड़ती मुझ पे अनी। और पहले ऐसा नहीं था अनी। एक दिन था जब तुम हर पल मेरे साथ बिताना चाहते थे, लेकिन अब सब बदल गया है। और अब अनी कुछ बोल तो नहीं रहा, पर उसे अर्शी की ये सब बातें, ये व्यवहार अजीब लग रहा है। अचानक ऐसे कैसे अर्शी इतना बदल सकती है उसके प्रति, जो उसे छूना तक पसंद नहीं करती थी। पर झनक क्यों बेटा, रो क्यों रही हो? इसे तो प्यार कहते हैं बेटा। लेकिन तुम अपनी आंखों में आंसू मत आने दिया करो। अगर आगे से तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, तो हम अपनी जान दे देंगे। बस पापा, फिर से यही बात। आप जानते हैं इस पूरे संसार में सिर्फ आप ही हैं मेरे, और ये सब जानने के बावजूद भी आप मुझे छोड़ के जाने की बात करना चाहते हैं। आप मुझे और दुख देना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि हम जाना चाहते हैं? अरे ये लड़ाई हमने शुरू की है, तो हम कैसे जा सकते हैं तुम्हें छोड़कर? नहीं पापा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, ये लड़ाई की जरूरत नहीं है हमें। हम चले जाते ना यहाँ से कहीं बहुत दूर। और अब बृजभूषण को वाकई में झनक के लिए वो डर है कि कहीं अनिरुद्ध उससे दूर ना हो जाए, बेवजह किसी और का ना हो जाए, नहीं तो झनक की आंखों की आंसू नहीं रुकेगी कभी भी। मुमकिन नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं। और प्लीज, अब से तुम ये बात बिल्कुल नहीं कहोगी हमसे। चलो, तुम्हें तैयार होना है, हम अपने हाथों से तुम्हें सजाते हैं, हैं? चलो। तुमने खाना खाया? नहीं ना? अगर हम तुम्हें खाना ना खिलाएं, तुम तो दिन भर कुछ ना खाओ। चलो पहले खाना खाओ, और एक काम करो, ये फूल भी हमें दो, हमें इन फूलों को भी अच्छे से रखना है। और अब बृजभूषण झनक को बिना कुछ बताए उन फूलों के जरिए झनक को भी एक दिन अनी को सौंपने का सोचता है। झनक का हाथ जल्द से जल्द इस रिश्ते को अटूट बनाना है, क्योंकि झनक बिना अनिरुद्ध नहीं। पर अर्शी, सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया अनी? कैसे? हर्षी, मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, जो चला गया है ना, उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो मेरे साथ है, मैं उसे भी खो नहीं सकता। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो गए ना, तो मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। प्लीज ये मरने मारने की बातें मत करो मेरे सामने। मैंने कहा ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके अनी,
तुम आज मुझे ड्राइव करके ले जाओगे ना इवेंट पे? देखो अनी, अगर मैं तुम्हारी कार से उतरूंगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। घर के सभी लोग जा रहे हैं, जब सब देखेंगे कि मैं तुम्हारे साथ आई हूं तो लोगों को लगेगा कि तुम अभी भी अपनी बीवी के साथ हो, तुमने मुझे छोड़ा नहीं है, मेरे साथ खड़े हो। क्या इतना तुम मेरे लिए कर सकते हो? और अब ये है अर्शी का अगला दाव, अनी के साथ दिखना एक बार फिर से पब्लिक इवेंट में, एक साथ उस नूतन के सामने भी। हाँ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा और तुम तो रेडी हो। मैं रेडी हो लेता हूँ। I'll just take 2 minutes. और अब जहां अनी जाता है रेडी होने, वहीं अर्शी का कुछ काम तो हो चुका है अनी के साथ, उसे इमोशनली यूज कर चुकी है। वहीं झनक भी। तुम पहले कुछ खाओ, चलो। नहीं, मुझे नहीं खाना। पापा खिला रहे हैं, इसे खाना ही पड़ेगा। पर पेट भर गया पापा। झूठ मत बोलो, नहीं भरा हुआ है पेट। पर आप भी तो नहीं खा रहे ना। चलो ठीक है, हम भी खाएंगे तुम्हारे साथ। पर मैं नहीं खा पाऊंगी, और वैसे भी खा लिया तो डांस ही नहीं कर पाऊंगी। मतलब हमने तो डांस किया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना खाना जरूरी है? तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम पहले अच्छे से खाना खाओ। थोड़ी खीर और खाओ, ये लो। पर क्या ब्रिजभूषण झनक को वो सब लौटा पाएगा जैसा वो बोल रहे हैं? क्योंकि उन सब में सबसे ऊपर है अनिरुद्ध का मिलन झनक से, जिसके बिना झनक अधूरी रह जाएगी। कहीं फूलों की तरह मुरझा तो नहीं जाएगी झनक, बस छोड़ जाएगी तो अपना महक। पर क्या अनी को थोड़ा सा भी एहसास या आभास नहीं हुआ है झनक के होने का? इतना सब कुछ के बीच, जहां लालौन जैसा भी नहीं छोड़ा है हिम्मत झनक को ढूंढ निकालने का, तो फिर अनिरुद्ध क्यों नहीं? ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि जहां अब नूतन उर्फ झनक खुद एक बड़ा खुलासा करेगी, वहीं क्या ब्रिजभूषण भी बड़ी बात बोलेंगे, जिसे अनी को एक नई जिंदगी दोबारा मिलेगी अपनी झनक को वापस पाकर। पर बस देर ना हो जाए। आज मुझे कुछ बोलना है इधर। ये रहे कुलभूषण, एक फ्रॉड। मेरे पापा का नाम है ब्रिजभूषण महाराज, और ये है असली क्लासिकल डांसर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।